नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे आज की तमाम बड़ी खबरों से। पहले रुख करेंगे बिहार की ओर। पटना की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित विधानसभा सीटों में बांकीपुर अब एक बार फिर चुनावी रणभूमि बनने जा रही है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां भी चरम पर पहुंच गई हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी? क्या विपक्ष इस मौके को सत्ता के खिलाफ जनमत में बदल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार युवा वोटर चुनावी नतीजों की दिशा तय करेंगे? 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता अपना नया विधायक चुनेगी। इस सीट पर कुल 3,79,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें करीब 2 लाख पुरुष और 1,79,000 से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर और सर्विस वोटर भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदान कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पटना सदर के DCLR राघवेंद्र प्रताप सिंह को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि 14 सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी और 13 जुलाई तक चलेगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक नाम वापसी की जा सकेगी, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ बांकीपुर को उसका नया जनप्रतिनिधि मिल जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बांकीपुर की जनता इस बार किसे अपना भरोसा सौंपती है। पटना का हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीटें खाली हुई थी और इस पे 30 जुलाई को चुनाव होगा और 3 अगस्त को इसका परिणाम घोषित होगा। ये सीट NDA के लिए जितना प्रतिष्ठा का विषय है, वहीं जनसुराज सहित विपक्षी दलों के लिए लिटमस टेस्ट है। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव 30 जुलाई को होगा और परिणाम 3 अगस्त को निकाले जाएंगे, उसके बाद बांकीपुर की जनता किसे अपना ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मुकेश कुमार, महुआ खबर, पटना। पटना का हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही अभी जो है हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है उपचुनाव की घोषणा हो गई है। विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई है। 30 जुलाई को जो है मतदान होना है। हालांकि 6 से 13 जुलाई के बीच जो है आवेदन दिए जाएंगे और 30 जुलाई को जो है मतदान होगी। 3 अगस्त को जो है मतगणना के कार्य होंगे। अब इसको लेकर अब बांकीपुर विधानसभा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आज ही जो है इसकी घोषणा हुई है और ये घोषणा इसलिए हुई कि यहाँ के जो विधायक थे वो बीजेपी के विधायक नितिन नवीन थे और नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद जो है ये सीट जो है खाली हुई, चूँकि वो राज्यसभा सांसद के लिए निर्वाचित हुए, तो उसके बाद से बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिसको लेकर अब उपचुनाव की घोषणा हुई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जो है घोषणा हो चुकी है। 30 जुलाई को चुनाव होने हैं। नितिन नवीन यहाँ के विधायक हुआ करते थे। क्या देखते हैं इस बार क्या कुछ नया समीकरण बनेंगे? देखिए, ये बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सीट था और ये इस सीट के विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन चुनाव तो पार्टियों के बीच होती है और जिस प्रकार से बांकीपुर चुनाव की होंगे तो इस बार भाजपा चुनाव हारेगी। क्या कुछ कहेंगे? बांकीपुर विधानसभा को लेकर जो है उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 30 जुलाई को चुनाव होना है। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी उसमें पिछले से भी अच्छे बहुमत से जीतेगी। और भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है
और उस पर तो समझिए कि जीत हम लोग हम अभी जो है हम बाकी तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है उपचुनाव को लेकर, वो भी बांकीपुर सीट पर खासकर, क्योंकि जिस तरह से अभी रिएक्शंस हमने देखे हमारी जनता को दिखाए, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए अदिति, पटना का सबसे हॉट सीट है और सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे भी जो है ये जो सीट है वो काफ़ी हॉट है, क्योंकि यहाँ से नितिन नवीन जो है वो 5 बार विधायक रहे और उन्हें जब राज्यसभा भेज दिया गया और राज्यसभा जाने के बाद वो सीटें खाली हो गई, उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से ही ये लगातार ये जो कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पे बहुत जल्द जो है वो उपचुनाव होंगे। और इसकी जो है ये बाज़ाब्ता कल जो है सो चुनाव आयोग के द्वारा एक बिगुल बजा दिया गया कि वहाँ पर जो है अब जो है वो ये उसके उपचुनाव होंगे। दूसरी बात है कि उपचुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई और अब जो है वो तमाम लोग अपने अपने दावे करने लगे हैं और अपने अपने उम्मीदवार जो है उतारने की बातें चूँकि कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है चुगदिति की जो ये सीट है वो नितिन नवीन जाति से कायस्थ है। कायस्थ जाति का ये हमेशा से सीट रहा है। उसके पहले उनके पिताजी का ये चूँकि सीट था, उसके बाद जो है उनके डेथ जो होने के बाद फिर जो है वो नितिन नवीन ये फिर आए। उसके बाद से वो लगातार 5 साल ये चूँकि 5 बार तक जो है वो जो वहाँ से विधायक रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो सीट जो है वो कायस्थों का है और बीजेपी का सीट रहा है। इस बार आप चूँकि देखी होंगी कि उस पर जो दावेदारी की जा रही है, इधर से जनसुराज जो है वो ये जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर ने भी इस को कहा है कि हम वहां से अपनी चुनाव जो है वो फाइट करेंगे। लेकिन जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उनके चूंकि जो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं कल चूंकि उन्होंने ये बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कहा है कि वहां पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। लेकिन अब तक ये बात कही जा रही थी कि वहां से प्रशांत किशोर ही चुनाव फाइट करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब जो है चूंकि जब ये चुनाव आयोग के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो अब जो है सो 5 जुलाई को जो है सो जनसुराज अपने किस ये कैंडिडेट को जो घोषणा करती है ये फिर देखने वाली बात होगी। अदिति, बिल्कुल मुकेश जी, तो क्या लग रहा है कि इस बार का कंपटीशन टफ होगा बीजेपी के लिए? क्या अपना गढ़ बचाने में सफल रहेगी बीजेपी इस बार? देखिए दीदी, हमने आपको पहले भी कहा कि बांकीपुर विधानसभा जो है ये शुरू से ही बीजेपी के पैकेट में रहा है। बीजेपी का ये अपना गढ़ माना जाता है, क्योंकि हर पार्टियों का एक अपना कोर वोटर होता है। जो कोर वोटर जो है ये इसमें जितने भी चूंकि सवर्ण है उनका जो है वो चूंकि सबसे ज़्यादा वोट है। ये इसमें कास्ट जो है वो चूंकि जाति का सबसे ज़्यादा वोट है। तो देखिए ये जो जाहिर सा बात है कि जब ये 5 बार से नितिन नवीन का ये सीट रहा है, 5 बार से वो लगातार इस सीटों पर जीतते रहे हैं, 5 बार से वो लगातार इस सीटों से ये विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके बाद अब जो है देखिए ये विपक्षी पार्टियों के लिए यूं आप कह सकती हैं कि यह लिटमस पेपर से कम नहीं होगा, क्योंकि कई पार्टियां जो हैं वो ताल ठोक रही है। लेकिन इस पे ये एकदम इस बात से आप चूंकि इनकार नहीं कर सकती हैं और आज ही मोहर लगा लीजिए कि ये सीट जो है वो जब भी जाएगी तो एनडीए के खाते में जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदिति, बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन इन सभी चीज़ों से ऊपर एक होता है जिस पर जनता वोट देती है, वो होते हैं मुद्दे। तो इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और अभी जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है भरत भूषण तिवारी का, उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराजगी भी नजर आ रही है। तो इस बार जनता के मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं वोट के? ठीक है दीदी, कि आपने सही कहा कि मुद्दों से ही जो है वो वोट तय होता है कि आप किस मुद्दे को लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन ये उपचुनाव है और इसमें जो है वो ये सीधा सीधा है कि जो कैंडिडेट होंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रभावशाली है, वो जो उस इलाके का चेहरा होगा वो कितना प्रभावशाली होगा। दूसरी बात आपने जिक्र किया भरत तिवारी का। देखिए भरत तिवारी वाले केस में पूरे तरीके से राजनीति है, क्योंकि आपने देखा होगा कि
जब करनी सेना के द्वारा इसमें अब जो है यूं कहे कि अब केवल जो है सो जाति उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि जब ये जो करनी सेना के द्वारा जो है महापंचायत लगाया गया था 24 जून को, उसके बाद जो है ये तय हुआ कि 5 जुलाई को जो है वो दलित महापंचायत वहाँ लगाया जाएंगे। ये साफ है कि एक तरफ से जो है जब ये जो करनी सेना है वो ये कह रही है कि इनकाउंटर बिल्कुल सही है, इधर से आपने देखा होगा कि तमाम दलित नेता इस बात को कह रहे हैं कि नहीं काउंटर एकदम सही हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों के बीच में इतना बड़ी कंट्रोवर्सी है और सीधा सीधा जो 20 सालों तक आज तक वो मामला दबा हुआ था, जो जाति उन्माद का मामला जो है वो दबा हुआ था। और आपको याद होगा कि 20 साल पहले के इतिहास में आप जाएंगे तो जाति विवाद को लेकर के कई बड़े ये नरसंहार हुए हैं। तो अब जो है ये भरत तिवारी वाले मामले में जो है अब सीधा सीधा जो है अब ये आप ये पूरी प्रकरण को देखेंगी तो आपको लगेगा कि अब हर पार्टियां वहां राजनीति कर रही है। क्या दीदी? बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जानकारी जिस तरह से सामने आ रही है, हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट में मिली जुली प्रक्रिया देखने को मिल रही है, मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि हो सकता है ये सीट बीजेपी के पाले में जाए और हो सकता है कि विपक्ष बाजी मार जाए। लेकिन आपको बता दें कि बांकीपुर सीट जो है वो पिछले 30 सालों से बीजेपी के खाते में ही है। बीजेपी का अभेद किला बोला जाता है इस सीट को, जो कि विपक्ष के लिए साधना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इस बार के जो मुद्दे सामने आए हैं, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिस तरह से लोगों की नाराजगी सामने आई है, हो सकता है कहीं ना कहीं इसका असर इस उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। लेकिन अब इसी पर आपको कुछ बयान सुनाना चाहेंगे, क्योंकि तमाम लोगों के इस पर बयान भी आए हैं, तो सबसे पहले आपको वो सुनाना चाहेंगे। चुनाव होने दीजिए ना, प्रशांत किशोर जी को चुनाव में आने दीजिए। उन्होंने तो कई उपचुनाव भी लड़े और पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लड़कर देख लिए हैं कि बिहार की जनता की क्या निर्णय होती है। बाकी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी और प्रशांत किशोर जी का वही हाल होगा जो पिछले विधानसभा उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में। बिहार की हालत बहुत बेहतर है, उनकी हालत भले ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत जनता को भ्रमित करने का काम किया। देखिए, पूरे देश में 3 विधानसभा का उपचुनाव का घोषणा किया गया है, जिसमें बिहार से बांकीपुर, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे वो राज्यसभा में गए, उसके कारण वो रिक्त खाली हो गया था। एक सीट जो है से मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में, ये 3 सीटों पर चुनाव का जो है से घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब चुनाव हम नहीं गुजरा, भाजपा गठबंधन है 5 पार्टियों का, तो सबके शीर्ष नेता तय करेंगे कि भाई कैसे डेट होगा। और शाम किशोर राष्ट्रपति के चुनाव नहीं करा। चलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। हम लोग का औकात नीतीश कुमार जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर मर्जी। क्या चीज के मांग? अब नीतीश कुमार जितना छोटे चीज है उनके लिए मांग पड़ेगा। चुनाव होने दीजिए ना, प्रशांत